हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज आपके सामने लाया हूं फिर से। और आपको पता है कि मैं क्रैश कोर्स चालू किया था, कुछ दिन पहले चली थी सुबह वीडियो 6 बजे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होने के कारण इसको रोक दिया गया था। फिर आपके लिए क्लास चालू हो गया और ये क्लास चलेगी क्रैश कोर्स सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे डेली यहाँ पे आपको क्रैश कोर्स, कभी साइंस, कभी सोशल, कभी मैथ, सोशल वीडियो मिलते रहेगा और आप इसको पूरा कर लो ऑब्जेक्टिव लेसन वाइज। तो यहाँ पे मैं पढ़ूंगा भारत के राष्ट्रवाद के बारे में, भारत में राष्ट्रवाद, और इसमें जितना सारा इंपॉर्टेंट कम से कम 30+ ही सवाल मिलेगा आपको। तो 30+ जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे मिलेगा और इन सभी सवाल को करना है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखो और एकदम मस्त कर लो। इस लेसन से एक भी अच्छे, मतलब जितना सवाल सब इंपॉर्टेंट सवाल है, एनसीईआरटी सवाल है और इससे बाहर मेरे ख्याल से तो होना नहीं चाहिए। जो कुछ मैं सवाल दे सब इसी के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। एकदम कंटेस्ट कर लो इस लेसन से। तो चलो स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 आंसर देने की कोशिश करना। सबसे पहले सवाल हमारा है, भारतीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? भारतीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई और किसने की? ठीक है। तो 1923 में गोलवारकर, 1925 में केबी हेडगेवार, 1926 में चित्तरंजन दास, 1928 में लालचंद, 1925 में इसकी स्थापना की गई थी केबी हेडगेवार के द्वारा, ठीक है। यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने। तो ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी? राजा राम मोहन राय। अगला सवाल यहाँ पे, टीपू सुल्तान, देखो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का, शिमला का, कश्मीर का, इनमें से कोई नहीं। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक था। कहाँ का शासक था? मैसूर का, ठीक है। कर्नाटक में एक जगह है जिसको बोलते हैं मैसूर, ठीक है, शहर है कर्नाटक में। तो मैसूर एक जगह है जहाँ मतलब टीपू सुल्तान वहाँ के शासक थे। ओके। अगला सवाल यहाँ पे, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने की? मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला सवाल यहाँ पे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जयप्रकाश नारायण ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की थी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी। अगला सवाल है, नमक कानून कब भंग किया गया? नमक कानून कब भंग किया गया था? 5 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, 7 अप्रैल 1930 को, 8 अप्रैल 1930 को। नमक कानून जो है 6 अप्रैल 1930 को भंग किया गया था, ठीक है। 5 अप्रैल को महात्मा गांधी जी पहुंचे थे दांडी, लेकिन भंग किया था 6 अप्रैल 1930 को। अगला सवाल है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष से पारित हुआ? रॉलेट एक्ट किस वर्ष से पारित हुआ? 1911 में, 1919 में, 1935 में, 1947 में। रॉलेट एक्ट किस वर्ष से पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष से हुई? इसके संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 एओहिम के द्वारा हुई थी, या 1876 लिटन के द्वारा हुआ था, या 1880 में रिपन के द्वारा, या 1923 में गोलवालकर के द्वारा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। किसके कब हुई थी? 1885 में हुई थी। एओ ह्यूम के द्वारा हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में हुई थी, जिसके पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष से की गई थी? 1885 में, 1905 में, 1906 में, 1911 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी, ठीक है। इस सवाल का सही जवाब होगा 1906। अगला सवाल है, हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती के द्वारा, या मदन मोहन मालवीय के द्वारा, लालचंद के द्वारा, या केबी हेडगेवार के? हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1915 में। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? 1913 में, 1919 में, 1915 में, 1921 से। तो दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत आए थे 1915 में। कब आए थे? 1915 में। यानी कि इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल पढ़ते हैं कि चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया?
चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया था? असहयोग आंदोलन को, खिलाफत आंदोलन को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन को। ठीक है, तो चौरा चौरी हत्याकांड जो हुआ था 1922 में, तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी और 1922 में असहयोग आंदोलन को खत्म किया गया था, वापस लिया गया था 1922 में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला सवाल देखें, तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू होती है? ठीक है, तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू होती है? उद्योगपतियों पर, व्यापारियों पर, श्रमिकों पर या किसानों पर? तो तीन कठिया प्रणाली जो है किसानों पर लागू हुई। ठीक है, किस पर लागू हुई? तीन कठिया प्रणाली किसानों पर लागू, जो अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई थी नील की खेती के लिए। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये सवाल देखें, यहाँ पे सवाल बड़ा मजेदार का यहाँ पे सवाल है कि अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? आगा खां, सर सैयद अहमद खां, अब्दुल लतीफ़ या मोहम्मद अली खां? तो सर सैयद अहमद खां ने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। अगला सवाल देखें, 1932 में पूना समझौता किन के बीच हुआ था? 1932 में एक समझौता हुआ था जिसको बोलते हैं पूना समझौता। किसके बीच हुआ था? गांधी और अंबेडकर के बीच, या गांधी और जिन्ना के बीच, या परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी के बीच, या इनमें से कोई नहीं। तो 1932 में पूना समझौता हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच, महात्मा गांधी जी और अंबेडकर के बीच जो है पूना समझौता हुआ था। अगला सवाल है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी? गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? 12 जनवरी 1930 को, 12 फरवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 12 अप्रैल 1930 को। तो गांधी जो है दांडी यात्रा के लिए जो है 12 मार्च 1930 को शुरू किए थे, निकले थे साबरमती आश्रम से, और 5 अप्रैल 1930 को वहाँ पहुँच गए, 6 अप्रैल को कानून तोड़ा। ठीक है, अगला सवाल है, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? तो एक संत थे, उग्रवादी थे, या आंध्र का आदिवासी नेता थे, इनमें से कोई नहीं। तो अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? आंध्र प्रदेश का आदिवासी नेता थे। इसका आंसर क्या होगा? सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल पढ़ते हैं, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? साइमन कमीशन जो है भारत जो है किस वर्ष आया था? 1919 में, 1927 में, 1928 में, 1930 में? साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। ठीक है, साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। 1927 में साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, और साइमन कमीशन 1928 में आया था। इसके अध्यक्ष ही थे सर जॉन साइमन। अगला सवाल है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? महात्मा गांधी अपना जो है राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? बाल गंगाधर तिलक को, गोपाल कृष्ण गोखले को, लाला लाजपत राय को, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को? तो महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला सवाल पढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो मैं भी सवाल का जवाब बता चुका था पहले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए ह्यूम, आनंद मोहन बोस, मोतीलाल नेहरू, वेमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका आंसर क्या होगा? वेमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी भी इसको बोलते हैं शॉर्टकट में, WC बनर्जी, वेमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, अगला सवाल पढ़ते हैं कि गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? अहमदाबाद में किया था, बरदौली में किया था, चंपारण में किया था, या तो फिर खेड़ा में किया था? तो महात्मा गांधी जो सबसे पहले सत्याग्रह के थे 1917 में चंपारण में। कहाँ के थे? चंपारण में के थे, नील की खेती के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी सही होगा। अगला सवाल पढ़ते हैं, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में, 1918 में, 1929 में, 1920 में, 1922 में? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, तुर्की में खलीफा तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष से समाप्त किया गया? तुर्की में खलीफा का पद जो है किस वर्ष से समाप्त किया गया? तो 1920 में, 22 में, 24 में, 23 में? सवाल घुमा कैसे पूछता है कि खलीफा का पद किस देश में था, है ना, या किस देश में खलीफा पद समाप्त किया गया था? तो याद रखें, तुर्की में 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे जो उन्होंने जो है खलीफा के पद को समाप्त किया था। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था? कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था? और 31 दिसंबर 1929 को, 26 जनवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को, मार्च 1932 को? तो 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने
पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था 26 जनवरी, और इसी डेट के हिसाब से 26 जनवरी 1950 को संविधान को जो लागू किया गया था। क्योंकि संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बनकर के तैयार हो गया था, लेकिन इसी के लिए, इसी डेट को याद रखने के लिए मनाया जाता है। तो सवाल आता है कि पूर्ण स्वतंत्रता स्वाधीनता दिवस या पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था कब? 26 जनवरी को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या तो फिर रामकृष्ण परमहंस ने। तो वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, इसका आंसर होगा ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला सवाल पढ़ते हैं, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन, रिपन, लिटन, डलहौजी। तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि इनमें से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी के से जाना जाता है? यानी खान अब्दुल गफ्फार खान है जिसको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, फ्रंटियर गांधी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, या तो बादशाह खान भी एक नया शब्द आया है। अगला सवाल है, रंपा विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? 1916 में, 17 में, 18 में, 19 में। रंपा विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। ठीक है, क्या इसका आंसर होगा? 19 का आंसर हो जाएगा, रंपा विद्रोह जो है 1916 में हुआ था। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल पढ़ते हैं जी कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में दी गई थी? ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में दी गई थी? तो इसका आंसर होगा बरदौली, अहमदाबाद, खेड़ा चंपारण। बरदौली आंदोलन में जो है, बरदौली आंदोलन में किस किसान आंदोलन? तो बरदौली किसान आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल, वही है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसकी मूर्ति बनी हुई है आपका गुजरात में एक जगह है, नर्मदा नदी के तट पर मूर्ति बनी हुई है, और अहमदाबाद में बनी हुई शायद मूर्ति है ना, गुजरात में। इसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बोलते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल है, पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? 1929 में, 1931, 1933, 1937। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? 1929 लाहौर अधिवेशन में। कब हुआ था? 1929 लाहौर अधिवेशन में। अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920, 1930, 1930 दांडी भी है, अहमदा भी है। तो आपको पता है जो दांडी यात्रा हुआ था जी 1930 में, इसी के दौरान जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है चालू हुआ था, शुरू हुआ था। यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो बहुत ही फास्ट चल रहे हैं हम लोग, 12-13 मिनट में 32 सवाल के पास पहुंच चुके हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ये सवाल फिर से रिपीट हो गया, लेकिन यहाँ पे सवाल कुछ है घुमा करके दिया गया है। वहाँ पे था सविनय अवज्ञा आंदोलन, पूर्ण स्वराज की मांग है। यहाँ पे असहयोग आंदोलन पारित हुआ था किस अधिवेशन में? तो कलकत्ता अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। यानी कि इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक, कलकत्ता अधिवेशन। चलिए अगला सवाल है, रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? रॉलेट एक्ट जो कानून था किस उद्देश्य से बनाया गया, जो 1919 में 25 मार्च देता है आपके एनसीईआरटी में। 25 मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट बनाया गया था सरकारी नौकरी में प्रवेश लेने के लिए या शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेने के लिए, कालाबाजारी रोकने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ही अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट को जो है पारित किया गया था। इसमें होता ये था कि बिना किसी वारंट के, किसी भी शक के बिना पर, है ना, शक के बिना पर लोगों को पकड़ लिया जाता था, कैद कर लिया जाता था और उसे जेल में बंद कर दिया जाता था। इसके लिए आप सुनवाई भी नहीं कर सकते थे, ना तो आपका कोई वकील यहाँ पे हो सकता था, यानी कि आपका जो FIR दर्ज भी नहीं होता था। ठीक है, तो ये था रॉलेट एक्ट, जिसको काला कानून के रूप में जाना जाता है। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? साबरमती आश्रम जो गुजरात में पड़ता है, अहमदाबाद। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? 1915 में। 1915 में महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, साबरमती आश्रम 1915 में। और ये शायद मेरे ख्याल से आखिरी सवाल नहीं, अभी और कुछ सवाल है। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? आपको पता है जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को।
13 अप्रैल 19, तो ऑप्शन देख रहे हैं 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन टाइप का यहाँ पे सवाल दिया है। तो आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे क्योंकि आप बहुत बार सवाल पढ़ चुके, कन्फ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला सवाल है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की? गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गुरदयाल ने, चंद्रशेखर आजाद ने, लाला हरदयाल ने, सोहन सिंह भखना 1918 में। तो आपको पता है, एक अगर याद है तो आप इसको बता सकते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी, लाला हरदयाल ने किया था। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने 1913 में। और इस सवाल का आखिरी सवाल है कि जालियांवाला बाग जो हत्याकांड 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में, उस हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने एक समिति की गठन की थी, समिति का गठन किया था। और उस गठन समिति का नाम क्या था? हंटर समिति, डायर समिति, मंटेंग्यू समिति या चेम्सफोर्ड। तो बहुत सारे बच्चे तो डायर मान लेंगे क्योंकि पता है कि जालियांवाला बाग में गोली डायर ने चलाया था, इसलिए इसका आंसर डायर नहीं बल्कि हंटर कमेटी का होगा, हंटर कमेटी। यानी कि इस प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन हमारा ए सही होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे 15 मिनट में मैंने आपके लिए 35-36 सवाल, यानी कि इस क्रैश कोर्स में बोले तो इस लेसन में 36 सवाल जो भी है 15 से 16 मिनट में आपको कंप्लीट करा दिया हूँ। तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मेरे ख्याल से 36 में 36 आप बना लेंगे 100%। कितना परसेंट बनाए? परसेंट मुझे कमेंट करें, परसेंट कमेंट करना है आपको कि कितना परसेंट बनाएं। परसेंट निकालने का मतलब ये है कि मान लें कि 36 का 36 आप सही बनाएं, तो जितना सही बनाए उतना, और जितना टोटल था उतना, और 100 से कर दो उसको गुना। ठीक है, तो परसेंट निकल जाएगा। जैसे कि किसी बच्चा ने मान लेते हैं कि 36 में 18 सवाल सही बनाया और टोटल सवाल 36 था, तो 100 से गुना कर देंगे, तो 18 दूना 36, यानी कि 50% उसका सही बना। ठीक है, ओके, 50% जो है उसका सही बना। तो आप मुझे कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।